हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्पीड। आई होप कि आपका स्लॉट वन में जिन जिन स्टूडेंट का पेपर था उनका अच्छा गया होगा। और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या पेपर में और कितने कितने अटेम्प्ट अच्छे हो सकते हैं। इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मैं बाद में करूंगा शाम को कि किस स्कोर पे कितने परसेंटाइल आपके बन जाने चाहिए। लेकिन अगर मैं एक पिक्चर दूं इसकी कि वीए सेक्शन जो था, सबसे पहले अगर वीए सेक्शन की बात करें, क्वेश्चन के नंबर बता दूं कि वीए में देर वर 26 क्वेश्चन, एलआरडीआई 24 एंड क्वांट सेक्शन 26। वीए सेक्शन जो था वो तीनों में सबसे टफ सेक्शन जो था वो वीए ही लगा मुझे कि टफ सेक्शन वीए बना है। आरसी के जो ऑप्शंस थे काफी ज्यादा लेंदी थे, आरसी भी थोड़े लेंदी थे और उनके ऑप्शंस भी लेंदी थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ जिन्होंने वो आईएमएस दिए हुए हैं रेगुलरली उनको पता चलेगा कि कुछ आरसी, एक आरसी जो था चाइनीज वाला आरसी था, दैट वाज मैनेजेबल। तो कई आप मैनेज कर सकते थे और उसके साथ साथ जो समरी थी उसको भी मैनेज किया जा सकता था। बट ओवरऑल जो वीए पोर्शन में कहूंगा दैट वाज टेंड्स टुवर्ड्स टफ पोर्शन। इन तीनों सेक्शन में सबसे टफ पोर्शन वीए ही था। अगर एलआरडीआई की तरफ की बात करें तो ये एक सरप्राइज की तरह आया है। लास्ट 3 ईयर से जिस लेवल का बन रहा है उसे ड्रास्टिक चेंज आया और काफी ज्यादा इजी बना ये सेक्शन। और थोड़ा सा चेंज भी हुआ इस सेक्शन में। ओवरऑल 5 सेट थे। इन 5 सेट में जो 2 सेट थे वो 6-6 क्वेश्चन के और 3 सेट जो थे वो 4-4 क्वेश्चन के थे बेसिकली, ठीक है। तो दैट मीन देयर विल 24 क्वेश्चन और 6-6 में एक सेट तो काफी ज्यादा इजी था और इन 4 में एक सेट थ्योरी का था, वेरी इजी, बहुत ज्यादा डायरेक्टली 4 वाला सेट दिया हुआ था और भी 2 सेट मैनेजेबल थे। अगर इस सेट के मैं अच्छे अटेम्प्ट बताऊं, जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो इतना टफ के लिए पढ़ रहा था, दे शुड मैनेज एटलीस्ट 3 सेट्स। कम से कम उनको 3 सेट तो कंप्लीट मैनेज कर लेने चाहिए थे। एक 6 क्वेश्चन वाला सेट वो मैनेज कर सकते थे, एक सेकंड सेट उनको सेट थ्योरी वाला मैनेज कर लेना चाहिए था और एक और सेट था तबला वाला, तबला एंड ऑल 3 के लिए, वो भी बहुत इजी सेट था, दैट वाज आल्सो अ मैनेजेबल सेट। तो कम से कम भी 3 सेट तो बच्चों को मैनेज कर लेने चाहिए थे। दैट मींस जो आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए था दैट शुड बी 14 क्वेश्चन का आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए। इसके आसपास तुम अगर हो तो तुम अच्छी पोजीशन पे हो। अगर इससे कम अटेम्प्ट है मुझे एलआरडीआई में तो अब ये डिपेंड करेगा कि बाकी स्लॉट में एलआरडीआई कैसा बन रहा है। अगर एलआरडीआई की डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल की रहेगी तब तो 12 अटेम्प्ट भी अच्छे हो जाएंगे। अगर एलआरडीआई की डिफिकल्टी बाकी सेक्शन में इंक्रीज हो गई तब ये 14 जो होंगे, तब उस समय 14 कम से कम होने चाहिए थे। 3 सेट का मुझे लगता है कि 3 सेट बच्चों से सॉल्व एटलीस्ट हो जाने चाहिए थे, बिकॉज सेट थ्योरी वाज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक 6 क्वेश्चन का जहां पर स्कोर दिए हुए थे हिंदी इंग्लिश, दैट वाज एन इजी सेट, और 3 क्वेश्चन वाला। बाकी 2 सेट में कुछ सेट में आप मैनेज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। बट ओवरऑल 3 सेट मैनेजेबल थे आपके, आप मैनेज कर सकते थे। क्यूए, अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो सकते हैं थोड़े क्यूए सेक्शन में। 26 क्वेश्चन 40 मिनट में थोड़े ज्यादा लगते हैं कभी कभी। तो 26 क्वेश्चन में जो मुझे लगा देते समय कि कितने अटेम्प्ट इसमें आइडियल होने चाहिए, तो 12 अटेम्प्ट मुझे समझ में आ रहा है कि इस पेपर के लिए अगर 12 अटेम्प्ट आप करके आए हो तो 12 अटेम्प्ट अच्छे अटेम्प्ट में आएगा कि हाँ आपका अच्छा अटेम्प्ट है और 12 अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल आपका बन के आएगा अगर आप 12 अटेम्प्ट तक पहुंच गए हो। तो 12 अटेम्प्ट मेरे लिए 12 अटेम्प्ट आइडियल अटेम्प्ट था इस पेपर में। उसके बाद आपकी जितनी ज्यादा जैसी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग यू कैन फेच 15 ऑल्सो, यू कैन फेच 18 ऑल्सो। कुछ बच्चे 20 भी करके आए हैं। बट अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो 12 अटेम्प्ट उनके होने चाहिए थे। आपके 12 अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल बनने के मुझे लगता है चांसेस है। ज्यादा पोर्शन जो क्वांट में डोमिनेट किया है वो अरिथमेटिक ने, अगेन अरिथमेटिक ने डोमिनेट किया है। लेकिन अरिथमेटिक के बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो एकदम से टफ क्वेश्चन हो। मैनेजेबल क्वेश्चन थे। टीएसडी के कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। यहां पर टीएसडी और प्रॉफिट लॉस के काफी क्वेश्चन थे। टीएसडी के स्पेशली कई क्वेश्चन टीएसडी के थे। तो टीएसडी मैनेजेबल थी, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला V1/V2 वाला एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जहां से उस पर वर्किंग होती है। एल्जेब्रा में 2 क्वेश्चन आपके वही सेम सेक्शन, जैसे मैंने क्लासेस में बार बार कहा है, लॉग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉग से 2 क्वेश्चन लॉग से थे, 2 क्वेश्चन मेरे लॉग सेक्शन से थे, पूरे 2 क्वेश्चन लॉग से और काफी क्वेश्चंस मैनेजेबल। एक मिनिमा मैक्सिमा वाला क्वेश्चन आया था, मिनिमम ऑफ मैक्सिमा 100 स्टूडेंट को। एक तुम्हारा क्वेश्चन बना हुआ था जहां पर
ईयर के बारे में कि हर ईयर में इतना इतना स्टूडेंट 100 है, वो 100 है और 100 को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है उनके बर्थडे में, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह के काफी क्वेश्चन थे। आपको बस क्यूए की जो भी थर्ड स्लॉट में अगर कोई स्टूडेंट है तो क्यूए की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इजी क्वेश्चन पिक करो, उनको सॉल्व करो। यू विल इजिली सॉल्व 12 क्वेश्चंस अगर इजी, बस उसमें फंसना मत। और क्योंकि 40 मिनट पेपर दे के वीएलआरडीआई का बहुत ज्यादा कम लगता है, उसके बाद 40 मिनट एग्जॉस्ट हो चुका होता है बच्चा, तो उस चक्कर में कभी कभी भागने लगता है। कोई एक क्वेश्चन यहां पे, एक क्वेश्चन यहां पे, एक क्वेश्चन यहां पे, ये वाला कर लूं, ये वाला कर लूं, ये वाला कर लूं, इस तरह से भागता है थोड़ा। तो उसको थोड़ा सा रिमूव करना थर्ड शॉट वाले, और ट्राई करना कि अपने अटेम्प्ट ऐसे रखो कि क्वेश्चन जो आपको लगे थोड़ा सा टफ है उसको तुरंत लीव करो, दूसरे क्वेश्चन में मूव करो। टाइम बहुत फास्ट भागता है, तो जल्दी जल्दी आपको अपना क्वेश्चन पिक करना है। काफी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। कई क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब से a⁻b = 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन था, एक मैंने डायरेक्टली कराया, आप जाके देखोगे बाद में मैं दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन। कई क्वेश्चन क्लास से डायरेक्ट, काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने यूट्यूब के भी चैनल सही से फॉलो किया है तो यू विल सी मैनी क्वेश्चन देयर, वहां पे भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बस ये रखो कि अपना इजी क्वेश्चन पिक करो, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन पिक करो, सॉल्व करो, उस तरह से ही आपको मूवमेंट करना है। तो अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर जैसे आते थे 2019, तो 2019 की ही उसी पे है, लेकिन एलआरडीआई वाज प्रीटी इजी एंड सरप्राइजिंग दिस ईयर। काफी ज्यादा कट ऑफ जा सकता है, बट दैट विल डिपेंड ऑन द अदर सेक्शंस आल्सो, अदर स्लॉट्स आल्सो, बेसिकली कि दूसरे स्लॉट में किस तरह का पेपर बनता है। तो 14 अटेम्प्ट्स एलआरडीआई में मेरे लिए आइडियल है, 12 अटेम्प्ट्स मेरे लिए क्वांट में आइडियल है। और ये वीए सेक्शन का आप वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी को अगर एनार्किस्ट का आइडिया था पूरा तो वो सॉल्व कर सकता था, किसी का किसी से लिंक है सॉल्व कर सकता है, समरी किसी की अच्छी है दे कैन सॉल्व, ओएमओ किसी का अच्छा है तो दे कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो वीएआरसी वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट एलआरडीआई में आइडियल अटेम्प्ट शुड बी 14 एंड क्यूए में आइडियल अटेम्प्ट शुड बी 12। इतने अटेम्प्ट कम से कम होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग, और यहां पे आपकी चीजें वर्क कर जाती है। आई होप कि जब आप स्लॉट 3 दोगे तो इस पे आप ध्यान रखोगे, आपको सेट सही से पिक करना है। क्यूए में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, you will be easily able to attempt 12 questions, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे अगर सिर्फ इजी। बस पैनिक मत करना, वहां पे एग्जॉस्ट मत होना, 40 मिनट को सही से यूटिलाइज करना, अननेसेसरी किसी टफ क्वेश्चन को पिक मत करना। आराम से आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 12 के बाद जितने बढ़ पाएंगे यू कैन मैनेज दैट, ठीक है ना, एग्जाम कंडीशन में। चलो ओवर करते हैं, इसका डिटेल्ड एनालिसिस विद स्कोर आपके सामने जल्दी अपडेट होगा। आई होप कि आप पेपर में अच्छा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।